अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। क्या आपको पता है यूथनेशिया क्या होता है? क्या आपको पता है कि अपनी मर्जी से मौत को गले लगाना, कोई ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहां पे ये लीगल है, जहां पे आप कानूनी तौर पे खुदकुशी कर सकते, और वहां पे ऐसी रिसर्च हुई है, वहां पे ऐसी चीजों को डेवलप किया गया है कि आपकी खुदकुशी को, खुद मौत को तस्लीम करने को आसान से आसान बना दिया गया है। और अभी एक ऐसी मशीन इजाद की है, स्विट्जरलैंड में उसकी इजाद हुई है और स्विट्जरलैंड में ही उसको बाकायदा कानूनी और जायज करार दिया गया है। एक ऐसी मशीन जिसमें आप खुद लेटेंगे अपनी मर्जी से और आपके आंख झपकने से ही आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। और क्लेम यह किया जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यह सबसे पेनलेस मौत है, सबसे कम दर्द करने वाली मौत है जो कि आपको उस मशीन में होगी। जी हां नाज़रीन, इस मशीन को सार्कोपॉड का नाम दिया गया है। पॉड कहते हैं कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कैप्सूल टाइप, कोई ऐसी चीज कि जिसमें आप लेट सके। दोस्तों, होता यह है कि जो शख्स मरना चाहता हो, पहली बात तो यह है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हुआ क्यों। इसे कहते हैं यूथनेशिया या मर्सी किलिंग, या ऐसी मौत जो कि रहम खाकर दी जाती है। मैं आपको वजह बताता हूं इसकी। दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, जैसे स्टीफन हॉकिंग, आपको पता होगा, बहुत मशहूर साइंसदान गुजरे थे। वो बिल्कुल वेजिटेबल थे, एक ऐसा आदमी जो ना हिल सकता है ना बात कर सकता है। उन्होंने कंप्यूटर एक ऐसा इजाद किया था कि जो उनकी सोच को, या यूं कह ले कि उनके हाथ की कुछ उंगलियां काम करती थी तो वो टाइप करते थे तो वो कंप्यूटर बोलता था, उसके जरिए वो अपनी बात कन्वे कर लिया करते थे। अलबत्ता ना वो बोल पाते थे, ना वो हिल पाते थे, ना वो चल पाते थे, ना वो बैठ सकते थे, ना वो लेट सकते थे। ऐसे लोगों के लिए अक्सर जो है वो डॉक्टर्स या उनके अपने रिश्तेदार ये डिमांड करते हैं कि इसको यूथनेशिया करने दो, यानी इसको अपनी मौत इस वजह से कबूल करने दो क्योंकि वो खुद को इस तकलीफ से निकालना चाहता है। इसे मर्सी किलिंग कहते हैं कि किसी पे आपको इतना रहम आ गया कि आपने उसको मार दिया। एक ऐसा शख्स, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर देती है किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो सारी जिंदगी के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, वो मूव भी नहीं कर सकते, ना हिल सकते। तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे यूथनेशिया अलाउ किया जाता है कि आप अगर खुद को मरवाना चाहो तो आप मरवा सकते हो, क्योंकि उस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, आप मुसलसल तकलीफ में हो। इससे पहले जहर का टीका लगता था, ठीक है। अब क्या किया, अब साइंसदानों ने एक ऐसी मशीन इजाद की है सार्कोपॉड के नाम से, कि जिसमें आप खुद को डालते हो, खुद आप उसमें लेट जाओगे और जैसे ही अपनी आंख ब्लिंक करोगे, उसमें लिखा हुआ है कि वो सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल को इतना ड्रॉप कर देगा कि आप कोमा में चले जाओगे। आप डीप कोमा जिसे कहते हैं ना, डीप कोमा, उसमें चले जाओगे। उसके बाद वो एक ऐसी गैस छोड़ेगा कि जिससे फौरी तौर पे आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं यूथनेशिया पॉड या फिर सार्कोपॉड। अच्छा, अब दोस्तों हुआ यह है कि इस पूरे प्रोसेस में वक्त कितना लगता है। आपकी आंख झपकने से लेके आपका जो मौत का प्रोसेस है और कोमे का प्रोसेस है, उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें 50 सेकंड या इससे भी कम वक्त लगता है, और 50 सेकंड से कम वक्त में इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। यह बाकायदा उन्होंने इसको बनाया है। अच्छा, होता यह है कि आप उसको ऑर्डर करोगे, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ये ना हो कि करने लग जाए आप लोग ऐसा। आप ऑर्डर करोगे, वो जो कंपनी है, दो कंपनियां हैं बेसिकली, एनजीओज है, एक नाम है डिजिनेटिस और एक नाम है एग्जिट। ये दो कंपनियां ऑफर कर रही हैं। ये वो कैप्सूल या पॉड जिसे सार्कोपॉड कहते हैं, वो उठा के आपके घर ले आएंगे। फिर अगर आप घर पे मरना चाहो तब ठीक है, या अगर आप किसी ऐसे मकाम पे जो आपकी ख्वाहिश है कि आप चाहते हो कि वो सीनरी देखते देखते आपकी मौत वाक़ई हो, क्योंकि उस कैप्सूल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शीशे का है, तो आप देख सकते हो कि बाहर क्या हो रहा है। उस दौरान अगर आप मरना चाहते हो, आपकी मर्जी की जगह होगी। फिर कैप्सूल का एक हिस्सा अलहदा हो जाएगा मौत के बाद, और बाकी हिस्सा जो है वो कॉफिन बन जाएगा, आपका वो बन जाएगा, ताबूत बन जाएगा। तो उसी के साथ ये नहीं कि आपको लाश को निकाला जाएगा, नहीं, आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के उसमें लेटोगे, मौत हो जाएगी आपकी, उसी को ताबूत बना के जमीन में गाड़ दिया जाएगा। जो बाकी मशीनरी वाला हिस्सा है, जो मैकेनिकल हिस्सा है, जहां पे वो गैस वैस आपको डालते हैं, वो हिस्सा अलहदा हो जाएगा, ताबूत अलहदा हो जाएगा, ताबूत को जमीन में गाड़ देंगे, या जो भी आप
अगर आप जलाते हो लाश को, जो भी करते हो वो कर देंगे उसको। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। ये इसको बाकायदा तौर पे स्विट्जरलैंड में लीगल करार दिया गया है और पिछले साल 1300 लोगों ने इस सर्विस से फायदा उठाया। मतलब फायदा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अलबत्ता इस सर्विस को इस्तेमाल किया। 1300 लोगों ने खुद को अपनी मर्जी से मारा, या वो ऐसी हालत में थे कि उनके रिश्तेदारों ने उसकी मर्जी से उससे पूछते हुए फैसला किया कि हां इस तकलीफ से बेहतर है कि इसको मौत दे दी जाए। ऐसा होता है, ठीक है जी। फिर जनाब ये डॉक्टर फिलिप हैं, इन्होंने ये बनाई है, इनको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। इन पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने ये मशीन बनाई है, बड़ी फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली मशीन बनाई है, इससे सुसाइड को या इससे खुदकुशी को बड़ा फैंटेसाइज और बड़ा रोमांटिसाइज करके बता दिया गया, बड़ा रोमानवी तरीके से आपने बताया है। क्योंकि एक एप्लीकेशन है, आपको शायद इसका इल्म ना हो, मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था वही मेरे सामने, मुझे भी पहले पता चला कि एक एप्लीकेशन है जो आपको आपका डेथ एक्सपीरियंस दिखाती है। वर्चुअल रियलिटी का पता ना आपको, कि आप एक वो लगा लेते हो अपने आंखों के सामने, एक मशीन है वो लगा लेते हो, तो आपके इर्द गिर्द का पूरा मंजर बदल जाता है, आप उस और किसी और दुनिया में होते हो, और फिर आपको महसूस करवाया जाता है कि मौत के बाद क्या होता है। आपको फील होगा कि आपके जो है ना वो बॉडी जो है वो उधर पड़ी हुई है, ये आपका जिस्म पड़ा हुआ है, और आप बाहर आ गए हो अपनी बॉडी से, या रूह हो या जो भी हो, और आपको जो है ना वो मौत के बाद का एक्सपीरियंस जो है वो हो रहा है। ये एक एप्लीकेशन है, ऐसा होता है। तो लोगों ने इस चीज पे क्रिटिसाइज इस तरह से किया है कि इस चीज को जो है वो आप ग्लैमराइज करके दिखा रहे हो लोगों को, जो कि अच्छी चीज नहीं है। कल को बहुत से लोग ये काम करना चाहेंगे, ये खुदकुशी, क्योंकि खुदकुशी करना कुछ लोग चाहते हैं हालात से तंग आके, कुछ कमजोर लोग होते हैं, लेकिन मौत का भी एक दर्द होता है, मौत की भी एक तकलीफ होती है, उससे पीछे हट जाते हैं। तो अगर ये बता दिया जाएगा कि मौत इंतहाई पुरअमन तरीके से बगैर किसी तकलीफ के मिल रही है, तो हर कोई ऐसी मौत चाहेगा, क्योंकि एक तो इंसान को पता है कि मरना तो है ही, एक दफा हमने जिंदगी में मरना तो है ही, और मौत एक इंतहाई तकलीफ दे अमर माना जाता है। तो अगर ये पता चल जाए लोगों को कि मौत आसान मौत मिल रही है, तो लोग उसकी तरफ भागेंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है, उसको बता दिया डॉक्टर्स ने कि तुम्हारे बचने के चांसेस नहीं है, तुम मर जाओगे इतने अरसे में, तो वो कोशिश करेगा कि उस अरसे का इंतजार भी करूं, तकलीफ भी सहूं, पैसा भी खर्च करूं, घर वाले भी परेशान हो, तो क्यों ना आसान मौत ले लूं। तो कुछ इसके पहलू ऐसे हैं जो कि जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक मुझे इस बात का इल्म है, मैं एक अदना सा आदमी हूं, इस्लाम में मेरे ख्याल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही होगी। इस्लाम में खुदकुशी, हर तरह की खुदकुशी, चाहे वो जैसी भी क्यों ना हो, खुदकुशी हराम है इस्लाम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।